Okay, ji. Bismillahirrahmanirrahim. I'm going to start today's lecture, and it's all about reading section. And in reading section, we are going to deal a text, a paragraph, which is about fill in the blanks. So we have some options over here, and we have to drag these options into the appropriate box over here. So, for the sake of understanding the thing, how can we deal with it? So first of all, for the sake of complex structure, we will have to find out, first of all, sentence. So here is, I'm going to find out sentence. जहां पर हमारा full stop है, wherever we have the full stops, that would be our sentence. And after that, the second option, after finding the sentence, here we will have to find clauses, and then of each clause we will have to find subject and predicate. अब हम इसके अंदर क्लॉज डिफाइन करेंगे, फिर उसका जो है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालेंगे, और ये सारी की सारी चीजें जो है हमारा रिपीट सेंटेंस इंप्रूव करती हैं, हमारा राइट फ्रॉम डिक्टेशन इंप्रूव करती हैं, हमारा जो है वो समराइज रिटन टेक्स्ट, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, और सबसे बढ़कर ऐसे ये सारी की सारी चीजें इंप्रूव होती हैं अगर हमें ये बेसिक्स का पता हो। जाहिरी तौर पर तो स्टूडेंट समझते हैं कि ये चीजें पता नहीं, इतनी बेसिक्स हैं, पीटी के अंदर इन चीजों की तो जरूरत ही नहीं है। नो, if you would like to get more than 70 plus score, so these things are essential. Okay ji, pewter is an attractive metal which has been used for the dash of household and other items in Britain since Roman times. अब इस तरीके से आपका रीड अलाउड भी ठीक हो सकता है, और इसके साथ साथ अब हम इसकी रीडिंग भी करने जा रहे हैं। Pewter is an attractive metal. अब यहां तक जो है वो एक क्लॉज है। अब ये वाली एक क्लॉज है, इसका सब्जेक्ट जो है ये pewter है। अब ये pewter जो है वो कोई जैसे गोल्ड है, जैसे आयरन है, जैसे कॉपर है, इस तरह की कोई ना कोई धात है जी। इज एन अट्रैक्टिव, अब यहां पर ये लिंकिंग वर्ब है, तो यहां तक जो है वो ये एक प्रेडिकेट चल रहा है क्लॉज का। इसके बाद विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि जोड़ रहा है इस क्लॉज को इस क्लॉज के साथ। अब विच का मतलब यहां पर है जो, तो जो किसको रेफर कर रहा है? मेटल को। तो मेटल को रेफर कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पर क्या है? मेटल। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मेटल। अब प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब इस मेटल को रिप्लेस कौन कर रहा है? विच। तो विच यहां पर प्रोनाउन हो गया। और उर्दू हिंदी के अंदर हम यूज करते हैं जो, तो वो जो के लिए जो है वो ये इस्तेमाल हुआ है, और जो किसको कह रहा है? मेटल को। तो फिर ये क्या होगा? दिस मेटल। इसके बाद आ गया हैज बीन यूज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। अब ये भी आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद फॉर द डैश ऑफ हाउस होल्ड एंड अदर आइटम्स इन ब्रिटेन। अब आप लोगों को एक बात का पता होना चाहिए कि ऑफ जो है वो ज्यादातर दो नाउन्स को जोड़ता है। मिसाल के तौर पे ऑफ द टेबल। अब टेबल इज एन आइडेंटिफिकेशन वर्ड, ये किसी चीज का आइडेंटिफिकेशन वर्ड है, तो इसको हम नाउन कहते हैं। और फिर ये भी तो किसी चीज का आइडेंटिफिकेशन वर्ड है। हम सब के जिस्म के साथ टांग, लेग है, और क्या है यहां पर? लेग कौन सी है? लेग ऑफ द टेबल। तो आप यहां पर देखें, ऑफ जो है इस नाउन को इस नाउन के साथ जोड़ रहा है। तो मैं इसी तरीके से आगे कहता हूं, there is an other example. Okay, so cover of the book, title of the book. So it means that book is also a noun identification word of something, and title. So title is also a noun. एक रूल लिख लें, सब लोग रूल लिख लें। मैं रूल लिखवाने जा रहा हूं। एक पार्ट ऑफ स्पीच, ये जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल,
preposition। अब उस एक पार्ट ऑफ स्पीच को वही पार्ट ऑफ स्पीच रिप्लेस कर सकता है। अब यहां पर देखिएगा, जैसा कि ऑफ का अभी मैंने बताया है कि ऑफ जो है वो अपने साथ नाउन ही लेता है। अब अपने साथ नाउन ही लेता है, तो अब यहां पर क्या है, आ जाते हैं जी नीचे। प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है किसी चीज को आगे की तरफ बढ़ाना, तहरीक देना, किसी चीज को प्रमोट करना, किसी चीज को इंस्टिगेट करना, इस तरीके से। दूसरा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पैदा हुआ। हार्डन, हार्डन इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और सेकंड फॉर्म हार्डन्ड, एंड थर्ड फॉर्म इज हार्डन्ड। डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी नाउन है, डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम। सॉफन, ये भी वर्ब है, और ये इसके साथ बनेगा ईडी और ईडी, सॉफन, सॉफन्ड, सॉफन्ड। मिक्स्ड, मिक्स जो है ये हमारा जो है वो V2 भी हो सकता है, V3 भी हो सकता है, और ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसा कि हम कहते हैं जी फ्रूट, फ्रूट इज बेसिकली अ नाउन। फ्रूट जो किसी चीज का आइडेंटिफिकेशन वर्ड कहते हैं जी, ये फ्रूट है। अब मैं जो किसी नाउन के मफहूम में इजाफा करता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो मैं अगर कहता हूं मिक्स्ड फ्रूट, तो मिक्स्ड इज an adjective because it is enhancing the meaning of the fruit, so that's why mixed is an adjective। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि mixed जो है वो V3 भी हो सकता है, और ये adjective भी हो सकता है। ये तो पोजीशन के एतबार से देखेंगे। कंटेनिंग, कंटेनिंग, अब कंटेनिंग जो है वो आईएनजी लगा हुआ है, तो आईएनजी जो है ये V4 भी हो सकता है एज ए वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि आईएनजी वाला होता है, और दूसरा ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। अब कंसिस्टिंग, कंसिस्टिंग जो है नॉर्मली होता ही वर्ब है, होता ही वर्ब है। कंटेन एंड कंसिस्टिंग। चलें जी, अब जाके देखते हैं जी ये जगह किसकी है। मैंने आपको बोला था कि रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स को समझना है, फिल इन द ब्लैंक्स को समझना है, तो हमें पोजीशन ऑफ वर्ड्स समझना है। तो ये जगह नाउन की है, तो मिसाल के तौर पे विच हैज बीन यूज्ड फॉर फॉर डेकोरेशन ऑफ हाउस होल्ड, तो डेकोरेशन जो है वो नाउन होता है, सजावट। इसी तरीके से यहां पर अब कोई ना कोई जो है वो नाउन लगेगा। अब यहां पर देखते हैं जी, प्रॉम्प्टेड ऑफ, प्रॉम्प्टेड ऑफ हाउस होल्ड, तो घर की जो है वो प्रॉम्प्टेड तो कोई सीन ही नहीं यहाँ पे आ सकता। प्रोडक्शन, पैदावार, ये हो सकता है, ये नाउन है, ये यहाँ पर वर्ब है, ये यहाँ नहीं आ सकता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड आ तो सकता है नाउन के तौर पे, लेकिन मीनिंग के एतबार से यहाँ पे नहीं आ सकता। फिर सॉफन, यहाँ पर ये वर्ब है, तो यहाँ पर वर्ब की तो जगह ही नहीं है। मिक्स्ड, मिक्स्ड ऑफ हाउस होल्ड, पहले तो ये कि ये इसकी जगह ही नहीं है, ये नाउन यहां पर लेना चाह रहा है। कंटेनिंग भी यहां पर वर्ब है और कंसिस्टिंग भी वर्ब है, तो फिर हमारे पास नाउन, एक डिस्ट्रीब्यूशन बचा, एक प्रोडक्शन बचा। अब इन दोनों में से ही कोई एक है। अब हम इसको मीनिंग के एतबार से वहां पर लगाएंगे, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड एंड अदर आइटम्स, एक ये चीज है, और एक है प्रोडक्शन। अब कॉन्टेक्स्ट पूरा लेंगे, पीछे से भी और आगे से भी। pewter इज एन अट्रैक्टिव मेटल, ये एक अट्रैक्टिव मेटल है, विच हैज बीन यूज्ड फॉर द डैश ऑफ हाउस होल्ड, तो ये इस्तेमाल की जाती है घर की प्रोडक्शन के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो कोई धात इस्तेमाल की नहीं जा सकती, तो फिर बचा क्या हमारे पास, प्रोडक्शन। दिस इज द लॉजिकल रीजनिंग। ये आपको पहले पहले ऐसे फील होगा कि ये बहुत टाइम टेकिंग है, नहीं। if you have the basics in your mind, then you will be quite capable of selecting, opting these options very well and speedily। अभी एक स्टूडेंट ने हमारा जो है वो यहाँ पे ऑप्ट करवाया जी, प्रोडक्शन यहाँ पे लगता है, और मुझे उम्मीद है कि उसका ठीक ही होगा। उसके बाद आते हैं जी, इट इज एन alloy dash mostly of tin which has been mixed with small amounts of other metals such as copper, lead or antimony to dash it and make it more durable। अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले फाइंड करना है सेंटेंस। तो जहां तक हमारा डॉट होगा, फुल स्टॉप होगा, वहां पर हमारा सेंटेंस होगा।
ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने इसमें देखनी है क्लॉजेस। अब क्लॉजेस के एतबार से जो है, इट इज एन अलॉय डैश मोस्टली ऑफ टिन। अब टिन जो है, मोस्टली ऑफ टिन, यहां तक जो है हमारी हो गई एक क्लॉज। अब विच जो है वो आगे रिलेटिव प्रोनाउन आया, फिर उसने जो है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव लिया, विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल्स सच एज कॉपर, लेड और एंटिमनी टू डैश इट, यहां तक। फिर उसके बाद एंड कंजंक्शन आई, एंड मेक इट मोर ड्यूरेबल। अब कौन इसको मेक इट कर रहा है, अभी हम देखते हैं। और वो क्या है, वो ये एलॉय है। एलॉय का मतलब क्या होता है? एलॉय मींस दैट दिस इज द मिक्सचर ऑफ more than one metals. For example, people love to wear gold. Gold is always not a pure thing for the sake of ornaments are concerned. जहां तक जेवरात का ताल्लुक है, गोल्ड कभी भी शेप में रह ही नहीं सकता अगर वो खालिस हो तो। For the sake of its design, the jewelers, the goldsmiths always have to mix some other metals in it, like copper, like the other things. In this way they can design the ornaments. अब यहां पर जी, इट इज एन alloy डैश मोस्टली ऑफ टिन, जो कि टिन का डैश होता है। अब alloy प्रॉम्प्टेड कहते हैं किसी चीज को बढ़ाना। हार्डन, हार्डन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है तकसीम। अब सॉफन वर्ब के तौर पर हो रहा है। अब मिक्स्ड ये जो है वो एज ए यहां पर एडजेक्टिव के तौर पर हो रहा है। कंटेनिंग, अब कंटेनिंग का मतलब होता है कोई चीज रखना अपने अंदर, कंसिस्टिंग किसी चीज पर मुश्तमिल होना। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचती हैं, यहाँ पर कंटेनिंग है, यहाँ पर कंसिस्टिंग है। वो जो एलॉय है वो डैश ऑफ टिन है, डैश ऑफ टिन है। तो कंसिस्टिंग और कंटेनिंग। अब याद रखें, ये जो दो वर्ड्स हैं वहां पर एक आई हुई है प्रपोजिशन। इनमें से एक वर्ड ऐसा है जो अपने साथ प्रपोजिशन ऑफ लेता ही लेता है। अब वो जो हमारा बेसिक जनरल नॉलेज है इंग्लिश का, वो हमें बताएगा कि ये यहां पर एक हिंट दिया हुआ है उसने। कंटेनिंग, कंटेन कहते हैं अपनी जात के अंदर कोई चीज रखना। फॉर एग्जाम्पल, एक डिब्बा है, वो अपने अंदर कोई चीज रखता है तो वो कंटेन कर रहा है उसको। ठीक है। एक चीज है कि एक गाड़ी जो है वो चार टायरों पर कंसिस्ट करती है। अब बता दें इसमें से क्या है, जो कहते हैं तो वो लगा देते हैं फिर। कंसिस्टिंग, ओके, विच हैज बिन मिक्स्ड विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल्स, विच हैज बिन। तो ये क्या है, ये विच किसको जाहिर कर रहा है? बेसिकली अलॉय को। दिस अलॉय हैज बिन मिक्स्ड, तो ये मिक्स किया जाता है विद स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स, तो दूसरी और भी मेटल्स इसमें डाली जाती हैं, जैसा कि कॉपर, लेड एंड एंटिमनी। एंटिमनी भी बेसिकली जो है वो एक सिल्वर किस्म की एक धातु का नाम है। अब यहां पर आ गए रूल, टू डैश। अब जो लर्नर है उनको पता होना चाहिए, अगर टू लग गया तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए? V1 लगना चाहिए। तो यहां पर आप V देखें, टू डैश इट, तो क्या इसको जब हम डालते हैं तो क्या इसको सॉफ्ट नरम करने के लिए या हार्ड करने के लिए? वर्ब यहां पर हमारे दो ही हैं सिर्फ, एक हार्डन है और एक सॉफ्टन है। तो यहां ये लगेगा या ये लगेगा जी? हार्डन। अब क्या है, फिर इसका एक ओवरव्यू है कि कंप्यूटर एक दांत है और हाउस होल्ड की चीजों को बनाने के लिए होती है, और चीजों को ड्यूरेबल करने के लिए क्या ये सॉफ्टन करेगी या हार्डन करेगी? तो उस हिसाब से देखा जाए तो अब we are going to check the answer. So congratulations to the student who provided their response, and on the basis of their response we have done quite a great knock.